नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। आप है द नॉलेज के साथ और आज के एपिसोड में द नॉलेज में हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके और मेरे जीवन में बहुत ही आम है, लेकिन उसके बारे में इतनी डिटेल में शायद आप न जानते हो। और वीडियो देख के आपको लगेगा कि ओ ऐसा भी है क्या। सो स्टे ट्यून विद द नॉलेज। और द नॉलेज अभी आ गया है स्पॉटिफाई पर भी। तो स्पॉटिफाई पे हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और आपके अपने चैनल द नॉलेज को वहां पर भी जरूर फॉलो कर दे। नंबर 1 दोस्तों, आप गूगल से अगर ये पूछोगे कि विच इज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व कंट्री, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स का नाम सबसे पहले दिखाई देगा, जिसके पास करीब 8,133 टन सोना है। इसके बाद करीब 3,000 टन के साथ जर्मनी दूसरे स्थान पे है और करीब 2,400 टन के साथ इटली तीसरे स्थान पे है। और इस लिस्ट में इंडिया सिर्फ 686 टन के साथ 9वें स्थान पे आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जिस भी गोल्ड की बात की जा रही है वो सरकारी तिजोरी का सोना माना जाता है, यानी कि वहां की सरकार के पास जितना गोल्ड रिजर्व है ये उसका आंकड़ा है। और इसलिए दोस्तों, एक सर्वे ऐसा भी हुआ है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके पास टोटल संपत्ति में सबसे ज्यादा गोल्ड है, यानी कि गोल्ड होल्डिंग किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर जब गोल्ड होल्डिंग की बात आती है तो सरकारी तिजोरियों के साथ इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक एंटिटी भी जुड़ जाते हैं। और भाई ये सब जुड़ने के बाद तो हमारे पास सोना ही सोना है। दुनिया की सबसे ज्यादा गोल्ड होल्ड करने वाली कंट्री हमारा भारत है, जिसके पास टोटल 25,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड होल्डिंग है। और इन सोने में सबसे ज्यादा सोना लोगों के पास। नंबर 2 दोस्तों, आपने अपने रेडीमेड शर्ट में ये लूप तो देखा ही होगा, पर बहुत से लोग हैं जो इसके इतिहास के बारे में नहीं जानते। माना जाता है कि इसकी शुरुआत अमेरिका की यूनिवर्सिटी से हुई थी। वहां पर जब स्टूडेंट्स अपना यूनिफॉर्म सिलवाते थे तो ये लूप रखते थे। ये लूप लोगों को शर्ट को हैंग करने के लिए भी काम आता था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पर एक अलग ट्रेडिशन निकाली। कहा जाता है कि जब कोई लड़का वहां पर किसी के प्यार में होता, यानी कि जब कोई लड़का किसी लड़की से डेट कर रहा होता था, तब वो अपने शर्ट से ये लूप हटा देता था। और अगर किसी लड़के के शर्ट के पीछे ये लूप कटा हुआ नहीं है तो उसे सिंगल माना जाता था। बाद में लोग इस लूप का शर्ट को हैंग अगर किसी लड़के के शर्ट के पीछे ये लूप कटा हुआ नहीं है तो उसे सिंगल माना जाता था। बाद में लोग इस लूप का शर्ट को हैंगर के तौर पर लटकाने के लिए उपयोग करने लगे और उसके बाद वो शर्ट के अंदर पीछे के भाग पे आ गया। नंबर 3 दोस्तों, आपने प्लेन में सफर करते वक्त खिड़कियों में ये छोटा सा हॉल तो जरूर देखा होगा। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इतना छोटा सा हॉल प्लेन की इन खिड़कियों में क्या कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, वास्तव में इसे एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। वास्तव में दोस्तों, हवाई यात्रा करते वक्त प्लेन के आउटसाइड के एयर प्रेशर और इनसाइड के एयर प्रेशर में बहुत अंतर होता है। और इस आउटसाइडर और इनसाइडर एयर प्रेशर को ये छोटा सा हॉल बड़ी ही गजब से कंट्रोल करता है। और इसीलिए ये टाइनी हॉल्स हवाई यात्रा की सेफ्टी के लिए बेहद ही जरूरी बन जाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, आपने अपने लैपटॉप में या कई चार्जर्स में ये सिलेंडर जैसी चीज देखी होगी। हम अक्सर ऐसे चार्जर्स का उपयोग करते हैं जिसमें ये सिलेंडर लगा हुआ होता है, लेकिन कई लोगों को इस चीज के बारे में नहीं मालूम कि आखिर उसे वहां पर लगाया क्यों जाता है। दरअसल ये मैग्नेटिक आइनॉक्साइड से बने हुए होते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस को स्टेबल रखने के लिए चार्जर्स में लगाए जाते हैं। और इसके कारण कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, स्पीकर्स और कई सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रोसाउंड्स को फिल्टर करके भेजा जाता है, जो हमारे इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए होते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आपने हर जींस में पॉकेट के अंदर ये छोटा सा पॉकेट तो देखा ही होगा। दरअसल इस पॉकेट को दुनिया में सबसे पहले लिवाइस जीन्स कंपनी ने बनाना शुरू किया था। वो लोग इसे 1873 में बनाते थे और उस वक्त उसे पॉकेट वॉच रखने के लिए बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में चेन वाली पॉकेट वॉच आमतौर पर लोग अपने पॉकेट्स में रखते थे और स्पेशल उस वॉच को रखने के लिए ही ये पॉकेट बनाया गया था। और तब से जीन्स में पॉकेट के अंदर ये छोटे पॉकेट बनाने की प्रथा चल पड़ी। आज के जमाने में कोई भी अपने साथ पॉकेट वॉच नहीं रखता है और इसीलिए कई लोग आजकल इस छोटे से पॉकेट का चिल्लर रखने के लिए उपयोग करते हैं। अगर दोस्तों आप में से किसी ने इस पॉकेट में चिल्लर रखे हो तो हमें कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं। नंबर 6
दोस्तों जीन्स में ये छोटे से पॉकेट्स के आसपास आपने ऐसे छोटे छोटे बटन्स भी जरूर देखे होंगे। दरअसल इसे स्नैप्स या रिवर्ट्स कहा जाता है और इसे जीन्स के पॉकेट की किनारियों को स्ट्रेच करने के लिए बनाया जाता था ताकि वहां पर पॉकेट्स की सिलाई ठीक ठाक बनी रहे। जब इसे लगाया गया इसके बाद तो जीन्स के शो में 4 चांद लग गए और पहनने वाले को भी ये पसंद आने लगे। इसलिए इस छोटे से बटन्स को जीन्स के पॉकेट में हमेशा के लिए स्थान मिल गया और आजकल कई कंपनियां इस बटन्स पे अपनी ब्रांडिंग भी करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और